जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को। आइए आज हम वचन लेकर आए हैं आप सबके बीच में। आज हम कुछ बात सीखेंगे। ये उत्पत्ति 1:26 से आज हम कुछ बातें सीखेंगे और प्लीज़ हमारी पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आमीन ज़रूर लिखना, क्योंकि परमेश्वर जैसा आपका विश्वास होगा वैसा परमेश्वर आपके लिए करेंगे। तो आप कमेंट में ज़रूर आमीन लिखना। और आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ देखिए उत्पत्ति 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। यहाँ देखिए हमें कई बातें सीखेंगे। इसमें 5 बातें हम आप सबके बीच में, जो परमेश्वर ने हमसे बात किया, आपके बीच में लाएंगे। अगर वो अपने जीवन में आप लागू करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में करेंगे। तो पहली बात सीखें, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया, पहली बात सीखेंगे। यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसका मतलब है कि हम केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा, बुद्धि और इच्छा और भावनाओं में परमेश्वर का प्रतिबिंब है। हमें उसी तरह पवित्रता, प्रेम और न्याय में जीवन जीना है जैसे हमारा सृजनहार है। वचन कहता ना कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। जब परमेश्वर ने अपने अनुसार हमें रचा है, बनाया है, तो हम अपने सृजनहार की तरह रहे और बने। दूसरी बात सीखेंगे कि परमेश्वर ने हम शब्द का प्रयोग किया। यहाँ देखिए परमेश्वर ने जब बोला कि ऐसा हो जाए, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, सब कुछ परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ शब्द बोला। यहाँ हम यह दिखाता है कि परमेश्वर की एकता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पहले ही से कार्य में थी। पहले यहाँ बातें हम शब्द की जो बारे में है, वहाँ पवित्र आत्मा, पुत्र पहले ही से कार्य कर रहे थे। यानी यीशु मसीह और पवित्र भी सृष्टि के अनुसार उपस्थिति थे। जब सृष्टि रची गई तब भी प्रभु यीशु थे, उनके साथ पवित्र आत्मा थे परमेश्वर के साथ। तीसरी बात यह है कि मनुष्य को जिम्मेदारी दी गई। यहाँ देखिए परमेश्वर ने अधिकार रखे जंतुओं पर, सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, जो कुछ पृथ्वी पर अधिकार रखे। यहाँ देखिए परमेश्वर ने, तीसरी बात क्या हम सीखते, अधिकार के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मनुष्य को जिम्मेदारी दी गई थी। परमेश्वर ने हमें क्या दिया, जिम्मेदारी दिया है, अधिकार रखे पृथ्वी पर, जितने पेड़ पौधे, घरेलू पशुओं पर, हर चीज पर परमेश्वर ने हमें क्या है, जिम्मेदारी दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, लेकिन यह शोषण के लिए नहीं बल्कि प्रबंध और देखभाल के लिए है। हमें पृथ्वी, जानवरों और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, हमें रक्षा करनी चाहिए। जब हमें दिया परमेश्वर ने तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि शोषण करना चाहिए। ठीक है, चौथी बात इसमें इसी वचन में हम सीखेंगे। देखिए एक वचन में परमेश्वर ने कितनी बात हम सबसे करते, अगर हम उसको अच्छे से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, ये एक वचन से हम आप सबको बता रहे हैं। देखिए कि मनुष्य, चौथी बात ये है कि मनुष्य की पहचान और सम्मान। यहाँ देखिए मनुष्य के सम्मान के बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, इस संसार में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, हर इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बना है। इसलिए हमें हर इंसान का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। पांचवी बात सीखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य। यहाँ पांचवी बात हम सीखेंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था। देखिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संबंध में रहें। क्या रहे, संबंध में रहें और उसके स्वरूप अपने जीवन में झलकाए। उसका जो स्वरूप है अपने जीवन में झलकाए, उसके जैसा जीवन अपने जीवन में लाए, अपने जीवन में झलकाए। ठीक है, हम उसके साथ मिलकर संसार को आशीष दे। जैसे यीशु मसीह ने आशीष दिया संसार को,
तो हमें भी सबके लिए क्या करना, आशीष देना है। ठीक है, तो इस आयत से हमें यह सीख मिलती है कि हम साधारण नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। क्या परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। यहाँ देखिए, तब परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, क्या यहाँ क्या है कि हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हमें उसकी महिमा के लिए जीना है। हमें क्या करना, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना, जीना है। ठीक है, हम उदाहरण दे रहे हैं आप सबको। मान लीजिए कि किसी राजा ने अपने हर जगह अपनी मूर्तियां लगवाए। उसका मकसद यह था कि जहाँ जहाँ लोग देखे तो वहाँ उन्हें याद आए कि यह इलाका राजा का है। मूर्ति असली राजा नहीं है, लेकिन वह राजा के स्वरूप और अधिकार की पहचान है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। हम खुद परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन हमारा जीवन लोगों को परमेश्वर की ओर इशारा करना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन में प्यार, दया, क्षमा और सच्चाई देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि यह इंसान परमेश्वर का है। ठीक है, तो जब हम लोगों से प्रेम करेंगे तो लोग जब हमें देखेंगे कहेंगे यह इंसान तो परमेश्वर का है। हम परमेश्वर की प्रतिमा हैं। जैसे राजा की मूर्ति उसका राज्य दर्शाती है, वैसे ही हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को देखता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे काम, बोलचाल और व्यवहार में उसका चरित्र झलकना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसका बोलचाल, उसका चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। इसमें हम कई 3-4 बात आपसे हेडिंग में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। देखिए, पहली बात, पढ़ना है। हमें क्या करना, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। पढ़ने का मतलब ये है। और दूसरी बात, समझना। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिमाओं में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया है। तीसरी बात, सीखना। हर इंसान की कीमत है और हमें उसकी तरह जीना है। चौथी बात है, लागू करना। दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। अगर आपको इस वचन को अच्छा लगे तो आप कृपया करके ज़रूर आमीन कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारी पूरी वीडियो को देखने, और ऐसे हम वीडियो परमेश्वर के वचन को लाते रहेंगे। और एक दूसरे से शेयर करें ताकि सबको पता चले कि वचन का सच्चाई, परमेश्वर की आपसे क्या बात करना चाहता। हम सब परमेश्वर के हैं और हमें कैसे जीना है, परमेश्वर के जैसा जीना है। जैसे प्रभु यीशु ने पवित्रताई से जीवन जिया, वैसे हमें भी पवित्रताई में जीना है। तो वचन में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं ना, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे अगर तुम विश्वास करोगे। तो हमें क्या करना है, वचन पर भरोसा रखना है और उस अच्छे काम करना है, लोगों से प्रेम करना है। ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप सब के लिए दुआ करूंगी कि परमेश्वर आपको स्वास्थ्य और खुशी और आनंदित रखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।